सो देयर आर टू फैट लॉस हैक जो मैं किसी को नहीं बताता, पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। सबसे पहला है इंट्यूटिव ईटिंग। मैं सही बताऊं, अगर मुझे इतना थोड़ा बहुत ज्ञान होता ना इन चीजों का कि फैट लॉस ऐसे भी हो सकता है बिना कैलोरी देखे वेखे, बिना इतना कुछ मेजर किए हुए, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा फैट लॉस और अच्छा होता और सब कुछ बढ़िया होता। एंड यू आई नो यार, तुम बहुत वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बहुत काम होता है तुम्हें, स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता कि तुम कैलोरीज देखते फिरो हर एक फूड की, तुम मेजर करते फिरो हर एक फूड को, तो तुम्हारे पास ना टाइम नहीं है। बट मैं दो बेसिक रूल बताऊंगा जहां पर तुम्हें ये कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं है। इनको फॉलो करोगे अगले 3 महीने में इतना तो कह रहा हूं कि 5 से 8 किलो वेट कम हो जाएगा, वो भी फैट लॉस होगा प्रॉपर। सबसे पहला है इंट्यूटिव ईटिंग। इंट्यूटिव ईटिंग से मेरा मतलब है, कोई साइंटिफिक टर्म में नहीं जा रहा, बहुत बेसिक टर्म है। इंट्यूटिव ईटिंग समझ गए हो मेरा क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, जहां तुम देखो एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी अपने आप से, या तो बाहर का खा लो या फिर घर का खा लो, सिंपल सी बात है। और इंट्यूटिव ईटिंग यहीं से स्टार्ट होती है कि जहां तुम प्रोसेस फूड को एकदम कट ऑफ कर देते हो मेरे भाई, कुछ भी करके। देखो प्रोसेस फूड बनाई इसलिए जाते हैं ताकि वो तुम्हारी बॉडी में जाए तुरंत और तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाए एंड तुम्हें फिर भूख लगे। सिंपल सी बात है, उसमें शुगर होती है, उसमें हाई फैट होता है, और जब शुगर और हाई फैट का मिक्स होता है ना, तो ये और भी चीजें जो ऐसे फूड्स होते हैं वो और टेस्टी लगते हैं, तो और क्रेव करने का मन करता है उन फूड्स को। तुम्हें मिठाई इतनी क्यों अच्छी लगती है, तुम्हें मीठा इतना अच्छा क्यों लगता है? जो मिठाई होती है, इंडियन स्वीट्स होते हैं, वो क्यों इतने अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसमें एक तो फैट होता है, घी डाला होता है, तेल जो भी है, दूसरा उसमें शुगर डली होती है, थोड़ा बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं। जब ये तीन चीज मिक्स हो जाती है ना, ये तीन कंपोनेंट, भाई लिटरली ये ऐसा डोपामीन देते हैं तुम्हें, तुम्हारा मन करता है और खाऊं और खाऊं। सो कट ऑफ ऑल द प्रोसेस फूड, चाहे कुछ भी हो जाए। महीने में 1-2 बार चलता है मेरे भाई, बट अगर तुम ये कंसिस्टेंटली इसको खाते रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, कुछ भी। भूल जाओ कि तुम कुछ कर लोगे, ठीक है? तो इंट्यूटिव ईटिंग में क्या होता है, प्रोसेस फूड तुम कट ऑफ कर देते हो, जो और ऐसे फूड तुम कम खाते हो जिसमें मेजर कार्ब्स एंड फैट होता है, एंड प्रोटीन फूड को प्रायोरिटाइज करते हो। प्रोटीन फूड्स कैसे कैसे? सोया हो गया, टोफू हो गया, लो फैट मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, वे हो गया, लेंटल्स हो गए, पीज हो गए, ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, इनको तुम अपनी डाइट में ऐड करोगे ना। सो भाई मैं बता रहा हूं, प्रोटीन से सैटिस्फाइड फील करोगे क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। दूसरी चीज, प्रोटीन का थर्मोजेनिक जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, मतलब प्रोटीन को बॉडी डाइजेस्ट करने में टाइम लगाती है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। और तुम ज्यादा भी प्रोटीन खाओ लोगे ना, फिर भी तुम्हारा फैट नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जो बचा कुचा प्रोटीन था वो बॉडी स्टूल के थ्रू निकाल देती है, और जो यूजेबल था वो यूज कर लेती है बॉडी। मेजर दिक्कत आती है जब तुम ठूस ठूस के कार्ब्स खाते हो ना, ठूस ठूस के फैट्स खाते हो। फैट्स कैसे? पीनट बटर खा लिया, घी खा लिया, तेल खा लिया, पराठे खा लिए, और चावल खा लिया, केला खा लिया, केला रोटी खा ली, ये सारे कार्ब्स के सोर्स हैं। और दाल का पानी पी लिया, ये सब बेसिक चीज है, ये तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं लाके देने वाली। ये तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करेगी, और मैं बता रहा हूं, जितनी बार इंसुलिन स्पाइक होगा, जितनी बार ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहेंगे, उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे तुम्हारे फैट लॉस करने के। सो अपने इंसुलिन लेवल्स को लो रखो, और वो कैसे होगा? प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करके। एंड वो कैसे होगा? प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करके। सो इंट्यूटिव ईटिंग में सिंपल सा है, पहली बता रहा हूं, प्रोसेस फूड नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि कार्ब्स और जो फैट्स हैं वो फूड्स को मेजरली तुम नहीं खाओगे, एंड प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करोगे, एंड साथ में वेजीज ऐड करोगे, जबकि इससे क्या होगा? फाइबर जाएगा बॉडी में, सैशिएट फील करोगे, एंड फाइबर को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। दूसरा है, अपनी ईटिंग विंडो को छोटी कर दो। ईटिंग विंडो से मेरा मतलब ये है मेरे भैया कि सुबह से लेके शाम तक की जो टाइमिंग होती है तुम्हारी मील्स की, उसको छोटा कर दो, उसका टाइम स्पेन ही छोटा कर दो। लेट जैसे तुम पहले क्या करते थे, 10 बजे अपना पहला ब्रेकफास्ट लेते थे, 2 बजे लंच लेते थे, फिर शाम को इवनिंग स्नैक हो जाता था, एंड डिनर हो जाता था 10 बजे रात के। सबसे गलत चीज है, तुमने बॉडी को टाइम ही नहीं दिया रिकवर करने के लिए और इनफ डाइजेशन के लिए, ठीक है? अब क्या होगा? इंट्यूटिव ईटिंग जब तुम करोगे, लेट्स जैसे अगर तुम अब जब तुम अपनी ईटिंग विंडो जो है, अपने फूड की ईटिंग विंडो छोटी कर दोगे, कि मतलब अगर मैं पहली मील 12 बजे लेता हूं और जो मेरी आखिरी मील होगी वो 7 या 8 बजे होगी, उससे ऊपर मैं नहीं खाने वाला। सिंपल, पानी पीऊंगा, दैट्स इट। मैं सुबह उठूंगा, 12 बजे पहली मील लूंगा दोपहर के, एंड शाम के 7 या 8 बजे अपनी मील को खत्म कर लूंगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, तुम फॉलो कर सकते हो। एक आता है 16-80, 16-8। कहने का मतलब है, जहां तुम 16 आवर्स फास्ट करते हो, 8 आवर्स की तुम्हारी ईटिंग विंडो रहती है। अब देखो, तुमने स्लीप में भी फास्ट कर लिया, ठीक है, स्लीप में तुम्हारे कुछ गया नहीं फूड, ठीक है, और शुरू के तुमने उठने के बाद 5-6 घंटे बिना फूड के बिताए, एंड लास्ट तुम्हारी मील रात की 8 बजे थी, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, जब तुम उसके बाद का जो टाइमिंग है, वहां तुम्हारे पेट में कुछ नहीं गया, तो जितना फूड कम जाएगा बॉडी में, ऑब्वियसली तुम कैलोरी डेफिसिट में आ जाओगे। यानी जितनी कैलोरीज तुम्हें खानी चाहिए उससे कम तुम खा रहे हो, इससे क्या होगा? वेट लॉस होगा, सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस से तुम डेफिसिट में आ जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी में तो फूड कम जा रहा है। दूसरा, तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है, जब बॉडी में फूड नहीं होता उस टाइम जो इंसुलिन लेवल्स है तुम्हारे बॉडी के वो लो होंगे। एंड अब इससे क्या होगा? जब तुम
अब क्या होता है, बॉडी एज अ फ्यूल फैट को यूज करेगी एनर्जी के लिए, जिससे तुम्हारा फैट लॉस होगा। मैं बता रहा हूँ ये 2 अप्रोच करना चालू कर दी ना, और मैं बता रहा हूँ जितनी ज्यादा छोटी ईटिंग विंडो होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा तुम्हें, उतना ही तुम्हारा बड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग होगा और उतना ही बॉडी फैट को गलाएगी तुम्हारे। इस बात की लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। सो जस्ट 2 चीजों पे, इंट्यूटिव ईटिंग और दूसरा है ईटिंग विंडो को छोटी कर दो। बहुत सारे टिप्स यार फैट लॉस करने के लिए, मैंने खुद 35 किलो लॉस किया, तो मुझे पता है क्या करना है, क्या बताना है तुम्हें। 35 किलो भी लॉस किया और एक अच्छी फिजिक भी बिल्ड करी है। सो या यू कैन ट्रस्ट मी। और अगर तुम्हें पेड कोचिंग भी चाहिए, अवेलेबल है, हमने खुद अपने क्लाइंट्स का फैट लॉस कराया और खुद भी फैट लॉस किया। सो यू कैन ट्रस्ट अस एंड यू कैन चेक आउट आवर पेज ऑन इंस्टाग्राम rawship1 करके, वहां हाईलाइट्स में हमारे क्लाइंट्स के रिजल्ट तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी आई विल सी यू अगली बार। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इतना गारंटी है बहुत सारी वीडियोस आने वाली है तुम्हारे लिए। बाय।